आज हम लोग देखने वाले क्लास 10th मैथ के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड परीक्षा में 90+ मार्क्स दिला सकते हैं। ठीक है, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर 3 तक जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी को पता होगा कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के आते हैं और 1 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक एक यानी कि 1 नंबर वाले और 2-2 नंबर वाले सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप सभी को वास्तविक संख्या, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म और द्विघात समीकरण यानी इन 3 चैप्टर्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर को बताऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा अगर यहां पर ध्यान दोगे तो मैं आपको बता दूं जो अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर और 1 नंबर के आते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते हो ना तो आप लोगों को पता चलेगा किस किस प्रकार के किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां मैं आपको बताऊंगा वास्तविक संख्या चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए लास्ट तक वीडियो को देखना आपको, क्योंकि यहाँ पर मैं उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर वास्तविक संख्या चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 अंक का आता है, तो इसको जरूर से तैयार करके जाना और बहुत अच्छे से मैं उसको समझाऊंगा आपको। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। ठीक है, यानी कि इस प्रकार की कोई संख्या दे दी जाएगी और आपसे कहेगा ये एक अपरिमेय संख्या है और इसे सिद्ध कीजिए। तो देखिए प्रश्न को कैसे करना है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसको हम समझाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको यहां लिखना है दिया है। कोई भी प्रश्न अगर आप बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, दिया है। अब देखिए आपको क्या दे रखा है, हमें यहाँ ये दे रखा है कि जो हमारी संख्या दे रखी है 2 + √3 ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग इसको मान लेते हैं ये एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं, ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय, एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है, देखना ध्यान से समझना, अगर ये परिमेय संख्या है तो कोई भी परिमेय संख्या होती है ना उसको हम लोग P/Q के रूप बराबर का लिख लेते हैं या फिर P/Q का रूप का लिखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं उसको समझना जरा, 2 + √3 बराबर P/Q के रूप का हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि P/Q के बराबर में हम लोग लिख लेते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो ये P/Q है ना, यहाँ पर ये जो 2 दे रखी है ना P/Q संख्याएं, ये आपकी सहभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कोष्टक में कि P एवं Q 2 सहभाज्य संख्याएं हैं। संख्याएं हैं। और एक और कंडीशन यहाँ पर होती है स्टूडेंट्स की, जो यह Q होता है यहाँ पर ये Q, इसका जो मान होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि जो Q की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी। 0 के अलावा 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि अगर हम लोग 0 यहाँ रख देंगे, सपोज करो अगर हम लोग Q की जगह 0 रख देंगे तो Q का अगर 0 का किसी भी चीज़ के संग अगर हम भाग देंगे तो वो संख्या 0 बन जाएगी। ठीक है, तो और 0 कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती है। और P एवं Q यानी जो ये संख्या दे रखी है P/Q ये एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या कभी भी 0 नहीं होती है। ठीक है, अब आप लोग इसको आगे कैसे हल करोगे, यहाँ आप लोग देखिएगा जो ये आपका 2 दे रखा है प्लस में, इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q माइनस का 2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आगे और इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, आप लोग ध्यान से समझना। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, नहीं Q आ जाएगा, एलसीएम लेंगे Q आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ 1 रखूँगा तो एलसीएम लूँगा Q आ जाएगा, और यहाँ अगर मैं कैंची गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2Q और ये हो जाएगा P1 जा P, यानी केवल और P हो जाएगा और यहाँ पर √3 आपका आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको मैंने इतना हल कर लिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, यानी समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, चूंकि अब देखिए थ्योरी वाला जो यानी कि जो कैलकुलेशन वाला जो आपका पोर्शन था आपको यहाँ पर हो गया, इसके बाद हमें इसकी थ्योरी लिखनी है। थ्योरी में आप लोग लिखोगे समीकरण 1 से प्राप्त होता है, समीकरण 1 से प्राप्त होता है।
समीकरण 1 से क्या प्राप्त होता है? समीकरण 1 से प्राप्त होता है कि जो हमारी p माइनस 2q बटा q जो संख्या दे रखी है ये एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि दिया है, यानी कि समीकरण 1 से प्राप्त होता है कि p माइनस का 2q बटे में q एक एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, लेकिन जबकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अगर कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के क्या कभी बराबर होगी? नहीं बराबर होगी ना। तो हम लोग वही चीज यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 से प्राप्त होता है कि p माइनस 2q बटा q एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, और जो रूट 3 है ये कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती। तो इसलिए यहां पर लिखेंगे चूंकि, या फिर ये लिख लो, या फिर चूंकि लिख लो, चूंकि परिमेय व अपरिमेय संख्याएं कभी भी बराबर नहीं होंगी। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है और इसीलिए स्टूडेंट कर नहीं पाते हैं। ठीक है, अब ये जब बराबर नहीं होगी तो आप लोग लिखेंगे दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण जो हमारा समीकरण है कि ये विरोधाभास है। तो लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण एक विरोधाभास है। तो इस प्रकार से अगर ये विरोधाभास है तो अंत में आपको सिंपल से लिख देना है। तो इस प्रकार रूट जो आपकी संख्या है ना 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से, यहाँ देखिएगा बहुत आसान तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन को हल करके बताया। देखिए कोई भी संख्या अगर आपसे दे दी जाए और अगर आपसे कहे कि सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले जो भी संख्या आपको दे रखी होगी उसको आपको क्या मान लेना है? उसको हमें परिमेय संख्या मान लेना है। जब आप किसी भी संख्या को परिमेय संख्या मानेंगे तो वो p बटा q के रूप की होती है, और p बटा q यहाँ पर क्या है? एक सहभाज्य संख्याएं हैं, और सहभाज्य संख्या के साथ साथ एक और कंडीशन होती है, जो q का मान होता है, q का मान वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि q का मान 0 के बराबर नहीं होगा और कोई भी संख्या हो सकती है। इसके बाद मैंने सिंपल से इसको कैलकुलेशन को हल किया और ये क्या निकल के आया? रूट 3 बराबर p माइनस 2q बटा q। जबकि हम जानते हैं कि जो रूट 3 जो होती है अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय होती है, और ये जो संख्या होती है परिमेय होती है। ठीक है, अब परिमेय क्यों होगी? तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी परिमेय संख्या, यानी अगर p बटा q में अगर हम लोग कोई भी संख्या जोड़ेंगे या फिर कोई भी संख्या घटाएंगे, वो हमेशा परिमेय ही रहेगी। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख लो, मैंने 2 को जोड़ा यानी कि 2 को घटाया, तो ये परिमेय से अपरिमेय नहीं बन जाएगी, ये परिमेय ही रहेगी। अगर हम लोग किसी p बटा q में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे, जो कि हमारी रूट 3, रूट 5 या रूट 2 जोड़ेंगे, तो वो परिमेय संख्या बनेगी, वरना वो परिमेय ही रहेगी। अगर नॉर्मल कोई संख्या जोड़ेंगे तो वो परिमेय ही रहेगी। यहाँ मैंने माइनस का 2 घटाया या फिर 2 जोड़ते तो वो परिमेय ही रहती। समझ में आया? तो सिंपल से मुझे इक्वेशन प्राप्त हुई, इक्वेशन को हल करके मैंने यहाँ पर ये जो कुछ लिखा है आपको ऐसा ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। अगर आप ऐसा लिख कर आओगे बोर्ड एग्जाम में, आपको यहाँ से 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है और आपको यहाँ से एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, आपको पूरे के पूरे नंबर यहाँ से मिल जाएंगे अगर आप इस प्रकार से सवाल को लिखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप सभी का बहुत इंपॉर्टेंट था बोर्ड एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी का हो गया होगा। तो अगला हम लोग क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना दर्शाइए कि परिमेय संख्या 17/90 शांत दशमलव है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, यानी कि जो भी संख्या परिमेय संख्या दे रखी है 17/90, ये क्या अशांत है या फिर ये शांत है?
यानी शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है, इसका मैं आपको हल करके बताऊंगा, तो देखते रहिएगा वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आपको इस प्रश्न को ध्यान से समझना है और करना कैसे मैं आपको यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्व करते समय यहाँ पर मैं हल डाल देता हूँ, हल, ठीक है। और हल करते समय सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देनी, सबसे पहले आप लोग लिखोगे दिया है। अब देने के बाद आपको लिखा क्या दिया है, तो आप लोग लिखोगे दिया है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हमारी क्या दे रखी, 17/90, यानी कि 17/90 एक परिमेय संख्या दे रखी है। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है ये संख्या जो है ना, दशमलव है, इसका जो प्रसार है शांत है या फिर अशांत है। तो देखिए, शांत और अशांत के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो भी ये संख्या कौन सी होती है, ऊपर वाली को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाली को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है। और अंश का क्या करना है, सॉरी, हर का हमको क्या करना है, हर के हमें फैक्टर करने हैं, यानी 90 वाली संख्या को हमें फैक्टर करने हैं। तो रफ में आप कहीं पर भी फैक्टर कर सकते हो, तो यहाँ मैं रफ ले लेता हूँ, रफ, और 90 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले 90 मैंने लिखा इधर साइड। देखिए ध्यान से समझना, देखिए कोई भी संख्या दे रखी होती है उसमें अंश और हर होते हैं, ठीक है। और शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हमको जो नीचे संख्या दे रखी होती है हर में, उसको हमको फैक्टर करना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ फैक्टर कर लेता हूँ 90 के, तो 90 के फैक्टर करता हूँ। देखिएगा 2 से कटेगा, 2 चाकू 8 हो जाएगा, इधर 1 आएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 पचे 15 हो जाएगा, फिर से 3 कटेगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, और फिर से ये 5 से जाएगा इस बार, ठीक है। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुझे पता चला कि 2 बार जितनी भी संख्या आ रही होंगी उसको आपको अलग अलग लिख लेना, जैसे कि यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 5 आया, ठीक है। अब जितनी भी संख्या इसके घात में आ रही है उसको लिख लेंगे। यहाँ पर 3 2 बार आ रहा तो 3 की घात 2 लिख लेंगे, 5 एक बार आ रहा तो 5 की घात 1 लिख लेंगे, 2 एक बार आ रहा तो 2 की घात 1 लिख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है, और ऊपर वाली संख्या आपको एज इट इज रखनी है, ऐसे ही, ऐसे 17 ऐसे लिखनी है, ठीक है। कोई भी संख्या हो सकती है, 17 की जगह आपको उसको एज इट इज रखना है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद आपको शांत दशमलव और अशांत दशमलव प्राप्त करने के लिए इस संख्या को देखना है। जो आपकी ये संख्या दे रखी है ना, ये संख्या, यानी कि जो आपकी संख्या निकल के आई, अगर ये संख्या आपकी P/Q, यहाँ समझिएगा, अगर ये संख्या आपकी 2m × 5n के रूप की है, यानी कि इस प्रकार की दिख रही है, इस प्रकार की कुछ कंडीशन दिख रही है, तो ये आपकी होगी शांत। तो ये कंडीशन आपकी कौन सी बन जाती है, शांत की। और अगर ये ऐसी नहीं है, ये कुछ इस प्रकार की होगी, 2m 5n × 3, या फिर 3 की जगह कोई भी और संख्या जुड़ सकती है, 2 जुड़ सकती है, तो ये जो कंडीशन बन जाती है ये आपकी बन जाती है अशांत की। ये कंडीशन किसकी बन जाती है, अशांत की। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको जो कुछ लिखना है इधर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये समझाने के लिए, ठीक है। तो ये जो कंडीशन बन जाती है आपकी अशांत की बन जाती है, यानी कि अब ये संख्या अशांत है और ये जो संख्या ये शांत है। तो आप लोग मुझे यहाँ पर एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पर एक चीज़ बताइएगा, जो ये संख्या आपको दिख रही है 2 की घात 1, 3 की घात 2 और 5 की घात 1, ये संख्या क्या शांत है फिर अशांत है? तो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार का अगर दिखेगा तो शांत होगा, और अगर इस प्रकार का दिखेगा तो अशांत होगा। यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर 3 भी दिख रहा है, यहाँ पर आपको 3 भी दिख रहा है। और जब भी कंडीशन 5 और 2 के अलावा दूसरी कोई संख्या दिख जाए और अगर आपसे कहे कि शांत है या फिर अशांत है बताइएगा, तो अगर आपको इस प्रकार की कंडीशन दिखे 5 और 2, यानी कि 5 और 2 के अलावा अगर और भी कोई 2 संख्या, 3 अगर कोई और संख्या आ जाती है, तो समझ लीजिएगा वो जो दशमलव प्रसार होगा वो आपका होगा अशांत आवर्ती। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 17/8 और 2 की घात 1 और 3 की घात 2 × 5 की घात 1 संख्या 2 की घात m × 5 की घात n के रूप की नहीं है, के रूप की नहीं है। अगर ये संख्या इस रूप की नहीं है तो हम लोग सिंपल से लिखेंगे ये संख्या हमारी अशांत आवर्ती संख्या होगी। तो लिखेंगे अतः दी गई संख्या जो भी हमारी संख्या दे रखी है 17/90, 17/90 एक, 17/90 है ना, तो दी गई संख्या 17/90 एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की है,
देखिए स्टूडेंट्स, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया। यहाँ पर प्रश्न हमसे क्या कह रहा था, बताइएगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि जो संख्या दे रखी है ये शांत है या फिर अशांत है, क्योंकि ये जो संख्या है ना आपके 2m इंटू 5n के रूप की नहीं आ रही थी, इसलिए ये संख्या कैसी होगी, ये आपकी होगी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की। तो देखिए यहाँ से आपको नोट करना है, इसको आपको हटा देना, रफ का सारा कार्य है। यहाँ से आपको नोट करना है कि परिमेय संख्या दी गई, इस परिमेय संख्या 17/90 किस रूप की होगी, 17/2 की घात 1, 3 की घात 2, 5 की घात 1 की रूप की मैंने लिख ली। अब मुझे पता चला कि यहाँ पर 2 की घात m इंटू 5 की घात n तो था, यानी कि ये जो संख्या दे रखी ये तो थी, लेकिन इसके अलावा 3 संख्या और इसमें जुड़ी थी, इसलिए ये संख्या कैसी होगी, ये संख्या आपकी अशांत आवर्ती होगी। और अशांत आवर्ती की मैंने आपको कंडीशन भी बता दी थी और शांत की भी मैंने आपको कंडीशन बता दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार का एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको इसका जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, उसी की तरह अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए या फिर किए बिना दर्शाइए कि जो परिमेय संख्या 17/8 यहाँ पर दे दिया गया 17/8, वहाँ पर 17/90 थी। ठीक है, अलग संख्या है और ये मत कहिएगा कि संख्या बराबर हो गई। ठीक है, तो जो संख्या 17/8 दे रखी है ये शांत है या फिर शांत दशमलव प्रसार है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रकार की है। और इसमें एक और कंडीशन दे दी गई है, बता रहा है कि दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए, यानी कि दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम लोग करते हैं और आपको बताएंगे कि आप कैसे दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हो। और अशांत और अशांत तो आपको लगभग पता ही हो गया होगा। ठीक है, कि सबसे पहले आपको अगर कोई भी संख्या दे रखी होती है तो मैंने आपको कंडीशन बताया था कि आप लोग लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है। तो लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है 17/90, एक परिमेय संख्या दिया है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या दे रखी है, परिमेय संख्या आपको दे रखी 17/8, 90 नहीं 17/8 दे रखी ना, यही संख्या दे रखी थी ना, यही दे रखी थी। तो 17/8 संख्या दे रखी थी। अब इसके फाइनली हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या के फैक्टर करेंगे। तो जब नीचे वाली संख्या की इधर साइड में फैक्टर करके देख लेता हूँ एक बार, 8 के दूसरा पन्ना ले लेता हूँ, चलो दूसरा मैं ले लेता हूँ रफ के लिए, क्योंकि एक ही में अलग अलग हो जाता है फिर। ठीक है, तो यहाँ मैं 8 के जब फैक्टर करूँगा, ध्यान से समझना, 2 चाकू 8 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, तो यानी कि इसके कितने फैक्टर निकल के आए, 2 की घात 3। मैं यहाँ लिख लूँगा 2 की घात 3। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर ये जो संख्या है अशांत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये संख्या आपकी 2 की घात यम की रूप की है, लेकिन यहाँ पर आपका जो 5 की घात यन है वो नहीं है, तो आप कहेंगे ये अशांत है। लेकिन ये शांत है। आप कहेंगे क्यों, अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पर एक मिनट, अगर मैं 17 यहाँ देखिएगा 17/2 की घात 3 ये संख्या दे रखी थी, अगर मैं यहाँ पर 5 की घात 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और 5 की घात 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई दिक्कत होगी, कोई ये जो ये समीकरण है, जो भी हमें संख्या दे रखी गलत हो जाएगी क्या, या फिर जो भी परिमेय संख्या दे रखी गलत हो जाएगी, नहीं गलत होगी। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या में अगर हम लोग कोई संख्या नॉर्मल संख्या जोड़ेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने आपको यह बताया था कि अगर कोई भी संख्या परिमेय है और अगर उसमें हम नॉर्मल संख्या गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, अगर हम गुणा करेंगे, जोड़ेंगे या फिर माइनस करेंगे तो वो हमेशा कौन सी संख्या रहेगी, परिमेय ही रहेगी। तो ये परिमेय संख्या थी और इसमें 5 की घात मैंने 3 का गुणा कर दिया और 5 की घात नीचे का भी 3 में गुणा कर दिया, तो क्या बताइए ये संख्या परिमेय से अपरिमेय बन जाएगी, नहीं बनेगी, ये परिमेय ही रहेगी। तो जब ये परिमेय रहेगी तो मैंने गुणा कर दिया। अब देखिए सिंपल, इसको करने से ये संख्या 5 की घात यानी कि 2 की घात यम इंटू 5 की घात यन के रूप की बन गई। कैसे बनी, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ये संख्या यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे समझना, ये संख्या ना 5 की घात यानी कि 2 की घात यन इंटू 5 की घात यन के रूप की ये बन चुकी है। ठीक है, तो सिंपल से हम लोग जब इसको इधर करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग लिख लेंगे 5 की घात 3, ऊपर कर देंगे, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या 17/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3 और यहाँ पर ऊपर भी मल्टीप्लाई मैंने जो किया था 5 की घात, इसको मैं कर लेता हूँ 125, क्योंकि आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि 5 की घात 3 का जो इसको जब आप हल करोगे तो 125 निकल कर आता है। ठीक है, तो यानी जब मैंने इसको हल किया तो ये 125 निकल कर आ गया। तो जो दी गई संख्या कैसी होगी, दी गई संख्या आप लोग लिखोगे कि यहाँ पर 2 की घात यम इंटू 5 की घात यन के रूप की है,
और जब भी इस रूप की होगी तो मैंने आपको बताया था कि जो संख्या होगी कैसी होगी, शांत दशमलव प्रसार की होगी। ठीक है, कैसी होगी, शांत दशमलव प्रसार की होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दी गई संख्या 17 इंटू 125 बटे 2 की घात 3 इंटू 5 किस रूप की है, 2 की घात यम इंटू 5 की घात n रूप की है, इसलिए संख्या कैसी होगी, अतः संख्या कौन सी संख्या, 17/8। कौन सी संख्या, 17/8 कैसी होगी, शांत दशमलव प्रसार की होगी। कैसी, शांत दशमलव प्रसार के रूप की होगी, के रूप की होगी। तो इस प्रकार से मैंने एक चीज़ तो सॉल्व कर ली, लेकिन इस प्रश्न में एक और चीज़ हमसे पूछ रहा था कि जो दशमलव प्रसार है वो भी ज्ञात कीजिए। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आप लोग देख लो, जो भी संख्या हमने ज्ञात की थी ना उसको हम लोग आसानी से हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे, देखिए ये चीज़ हमने यहाँ पर ज्ञात की थी 17 इंटू 125 बटे 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3, 5 की घात 3। तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे फाइनली। देखिएगा आप लोग 17 इंटू 125 बटे में 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3। और अगर आप लोग इसको नीचे वाले को देखोगे तो इसकी घातें बराबर हैं और ये मल्टीप्लाई में संख्या है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, घातें आपकी एक हो जाती हैं और जो संख्या होती है वो गुणे में हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से लिखने के बाद ऊपर का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 21/25। कितना निकल कर आ जाएगा, 21/25 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आप सभी को। अच्छा, एक बार देख लेते हैं इसको हल करके, आप लोग देख लेना, इतना ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 21/25 ऐसी चीज़ लिखा रहने देंगे और यहाँ जब इसको हल करेंगे 5 दूना के 10 हो जाएगा और 10 की घात 3 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 21/25 हो जाएगा और नीचे आपके 3 जीरो पड़ जाएंगे और अगर हम 3 जीरो को काटेंगे तो 1 2 3 के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यानी कि आपका कितना निकल के आया, 2.125। ये आपका निकल के आया क्या, ये आपका निकल के आया दशमलव प्रसार। ठीक है, तो जो संख्या होगी वो कुछ इस दशमलव प्रकार की आपकी निकल के आएगी। तो यहाँ पर आप लिख दोगे, यहाँ पर आप लोग लिख दोगे आंसर बराबर 2.125। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो आंसर है कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, दशमलव प्रसार कैसे निकालना वो भी समझाया और शांत और अशांत की पूरी कंडीशन मैं आपको अच्छे से समझाया हूँ। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। आंसर इसका आप लोग देख लेंगे। ठीक है, और एक बार मैं आंसर इसका चेक कर लेता हूँ सही है कि गलत है, एक बार मैं देख लेता हूँ फिर मैं कन्फर्म करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, सही आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। और हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स है आप सभी का कुछ उसी प्रकार का कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है प्रश्न, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न को अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप लोग समझ जाओगे और साथ में साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और ये क्वेश्चन आप सभी को किसी ना किसी सेट में 2023 बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सारे प्रश्न मैं आपको करा दूंगा, आपको दिक्कत नहीं लेनी है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि जो परिमेय संख्या दे रखी है ये परिमेय संख्या शांत है या फिर अशांत है। ठीक है, तो इसको तो हम लोग ऐसे ही यहाँ पर आपको बता देंगे, आप लोग जैसे मैंने क्वेश्चन करके बताया आप लोग उस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लेना। देखिए ये जो संख्या दे रखी है ना, ये जो संख्या, कोई बताएगा स्टूडेंट्स कमेंट करके बताना, ये जो संख्या दे रखी है यह क्या शांत दशमलव प्रकार की है? क्या ये संख्या जो आपकी दे रखी है भाई साहब 129 बटे में 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात, आप लोग कमेंट करके बताइए ये जो संख्या दे रखी क्या ये भाई साहब आप लोग बताइएगा कि ये 2 इंटू 2 की घात यम इंटू 5 की घात यन के रूप की है? तो मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर 7 की घात 5 जुड़ चुका है, बाकी तो सही थे। ये जो संख्या दे रखी तो 2 की घात 2 और 5 की घात 7 ये तो ठीक है, यहाँ पर चल जाएगा क्योंकि ये होती है, यानी ये वैल्यू तो अप्लाई होती है इसमें। लेकिन जो ये 7 की घात 5 है ये अलग से जुड़ के आ जा रही है, यानी ये संख्या आपकी नहीं जुड़नी चाहिए थी। और अगर ये जुड़ जा रही है तो इस प्रकार से जो ये आपका दशमलव प्रसार होगा ये आपका कैसा होगा? अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत। अशांत आवर्ती। कैसा होगा? अशांत आवर्ती दशमलव होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार। ठीक है, तो अगर आपको इसको अच्छे से लिखना ना प्रश्न को, तो अगर आप लोगों ने आगे वाले प्रश्न दोनों समझे हैं तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से कर ले जाओगे। और कमेंट करना, आप लोग खुद से भी ट्राई करना इस प्रश्न को करने का। मैं आपको अगर नहीं होता फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में। एनसीईआरटी का प्रश्न अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व कर चुके हो तो आपको देखने को ये वाला प्रश्न जरूर से मिला होगा। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। ठीक है, तो अब इस वीडियो में मैंने आपको 4 यानी टोटल 4 क्वेश्चन ऐसे बताए जो आपके चैप्टर नंबर 1 के थे। ठीक है, यानी कि जो आपके चैप्टर नंबर
1 वास्तविक संख्या के थे, ठीक है। और ये वास्तविक संख्या के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए वास्तविक संख्या के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन है काफ़ी सारे, लेकिन इसी पैटर्न से हैं, यानी संख्या अलग हो जाएगी और बाकी सारे क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न से प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए, और भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इन क्वेश्चन को तैयार करते रहिएगा।